हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डीके सर आपका एक बार फिर से SBBPIC के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं की क्लास में मैं पढ़ा रहा था सजीव जगत की विविधता। उसमें क्या पढ़ाया, जीवधारियों के लक्षण पढ़ा रहा था। तो आइए, जो लक्षण और बचे थे उनको लिख दे रहा हूं। जीवधारी के लक्षण, किसके लक्षण पढ़ रहे थे बच्चों? जीवधारी या जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण। ठीक, बताया गया जीवधारी के लक्षण क्या होते हैं। जीवधारी जो होते हैं किसके बने होते हैं? सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। उनमें श्वसन की क्रिया होती है ना। और क्या होता है बच्चों जीवधारियों के लक्षण में? और बच्चों इनमें होता है क्या और कुछ दिमाग में काम कर रहा है कि जो जीवधारी होते हैं उनमें क्या लक्षण और दिखाई देता है? वृद्धि। क्या दिखाई देता है? वृद्धि। तो जीवधारियों के लक्षण क्या हैं? वृद्धि। वो बढ़ते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते हैं। लेकिन जीवधारी में जैसे दो जीव होते हैं, एक ठो पादप होता है, एक ठो जंतु होते हैं। तो जो बच्चों जंतु होते हैं वो कुछ वर्ष तक ही बढ़ते हैं। वो जन्म के पश्चात कुछ वर्ष तक ही बढ़ते हैं। लेकिन जो पादप होता है, लेकिन जो क्या होता है? पादप होता है, वो मृत्यु तक के समय अर्थात सूखने तक वो क्या करता रहता है? बढ़ता रहता है। आइए लिखता हूं क्या। जीवधारी वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? जीवधारी वृद्धि करते हैं। जीवधारी क्या करते हैं बच्चों? वृद्धि करते हैं। ओके। और करते कैसे बच्चों? नोट देख लीजिए क्या है, कैसे करते हैं। जीव अर्थात जंतु बच्चों जन्म से कुछ वर्ष तक ही वृद्धि करते हैं। परंतु क्या बच्चों? परंतु जो पौधे होते हैं, परंतु पौधे मृत्यु तक के समय तक वृद्धि करते हैं। हो गया। तो क्या बताया गया? जीवधारी का जो अगला लक्षण है, जीवधारी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अर्थात जीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और कैसे वृद्धि करते हैं? जो जंतु होते हैं बच्चों जन्म से कुछ वर्ष तक ही, जब जन्म लेते हैं तो कुछ वर्ष तक ही वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। परंतु पौधे जो होते हैं बच्चों मृत्यु तक के समय तक वृद्धि करते हैं। अर्थात जब तक वो सूख नहीं जाएंगे तब तक वो वृद्धि करते हैं। और जंतुओं में क्या, जैसे मनुष्य जो होता है लगभग 20, 21, 22 साल तक वह क्या करता है? वृद्धि करता है। लेकिन जो पौधे होते हैं वो सूखने के कुछ समय पहले तक वृद्धि करते रहते हैं। ओके। तो अगला क्या है बच्चों? अगला लक्षण है, अगला लक्षण क्या बता सकते हैं? गति। क्या बच्चों? गति। तो गति का मतलब गमन। तो जीवधारी क्या करते हैं बच्चों? गति करते हैं। तो जीवधारी गति करते हैं। देखे हैं, गति का मतलब चलते हैं। गति का मतलब क्या करते हैं? चलते हैं। जीवधारी में यह लक्षण है कि जीव गति करता है, लेकिन इसमें जो पौधे होते हैं वो गति नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इधर उधर हवा के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहा हूं जीवधारी
जीवधारी गति करते हैं, गति करते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः जा सकते हैं। जो सभी जीवधारी होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, गति करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः जा सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें नोट क्या है बच्चों, जीवधारियों में पौधे भी आते हैं, लेकिन पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो उनको लिख देंगे यहाँ पे हम ऐसे कि पौधे गति नहीं करते हैं, परंतु क्या बच्चों, परंतु अपने स्थान से ही हवा के माध्यम से, इसके माध्यम से, हवा के माध्यम से इधर उधर गति कर सकते हैं, ओके। जीवधारी गति करते हैं अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः जा सकते हैं, और उसमें जो पौधे होते हैं वो गति नहीं करते हैं, परंतु बच्चों अपनी जो माध्य स्थिति होगी इधर उधर हवा के माध्यम से गति कर लेते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव में जब टेबल बेंच हो गया, जब तक इसको उठा के उस साइड रखेंगे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं। लेकिन जैसे सजीव हो गए, जैसे हम हो गए, हम चाहते हैं वहां जाना तो हमको कोई उठा के रखेगा तभी जाएंगे, हम स्वतः भी जा सकते हैं। ये जीवधारी का लक्षण हो गया। अब अगला लक्षण क्या है बच्चों? अगला लक्षण है बच्चों प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। प्रजनन, प्रजनन, ओके। इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब प्रजनन क्या होता है? तो पहली बात तो यह है कि जितने जीवधारी होते हैं वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। अब प्रजनन क्या होता है जब जानेंगे तभी तो बताएंगे, करता है कि नहीं करता है, स्पष्टीकरण होगा कि नहीं। तो प्रजनन किसे कहते हैं बच्चों? प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया। और जैविक क्रिया किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया कहते हैं। और जीवों में होने वाली समस्त क्रियाओं में से एक क्रिया कौन सी है? प्रजनन की क्रिया है। तो इसको हम जैविक क्रिया बोलते हैं। इसमें बच्चों कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। इसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है जिससे उनकी जाति विलुप्त नहीं होती है। ठीक, लिख दे रहा हूं यहां पे, जीवधारी प्रजनन की क्रिया करते हैं। प्रजनन की क्रिया करते हैं। हो गया? तो प्रजनन कहते किसे हैं? प्रजनन यहां दिखा दे रहा हूं। अगर बच्चों प्रजनन की क्रिया ना करें तो जो मनुष्य जाति है या कोई भी जीव जाति हैं उनकी जातियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। ठीक, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, इसमें जीव अपने जैसा
संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। हो गया। तो जो भी जीवधारी होते हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं बच्चों? प्रजनन की क्रिया करते हैं। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं, बल्कि सजीवों के द्वारा उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। जैसे एक बेंच से हम दूसरा बेंच बनाते हैं, तो कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, ना कि वह स्वतः उत्पन्न हुआ। तो जो जीवधारी होते हैं वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं? इसमें जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। तो अभी प्रजनन की जब यहाँ पे बात चल रही है, तो प्रजनन बच्चों जीवधारी दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से प्रजनन करते हैं। दोनों का नाम आप लोग सुने होंगे। एक था आपका दिखाई दिया यहाँ पे लैंगिक जनन, और एक ठो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और दूसरा आपका क्या है? लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। ठीक। अब इसको बोलते हैं बच्चों एसेक्सुअल, ASEXUAL, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके। और इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ये आपका अलैंगिक जनन और ये आपका लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन, ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ओके। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब एक ही जनक का क्या मतलब है और दो भिन्न जनक का क्या मतलब है? जैसे बच्चों आप देखे होंगे अमीबा, देखे हैं? हाँ देखे होंगे। अमीबा ऐसे होता है, कोई तो आकृति इसकी निश्चित नहीं होती है, लेकिन ऐसे बनाओ कि अमीबा दिखे। तो इसमें जो DNA होता है बच्चों, इसी का द्विगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। किस तरीके से? ऐसे यहाँ एक DNA हो जाएगा और यहाँ एक DNA हो जाएगा। द्विगुणन का मतलब द्विगुणन, दो का गुणन, अर्थात दो DNA हो जाता है। तो यहीं से यह DNA जब दो में बट जाता है, तो ये बीच वाला भाग ऐसे सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद यहाँ से यह क्या होता है? टूट जाता है। कैसे टूटता है? ऐसे दिखा दीजिए। वहाँ पे दो अमीबा आपके बन गए ऐसे। ठीक। एक DNA यहाँ पे है और एक DNA यहाँ पे है। ओके। अब इसमें इसको क्या बोलेंगे? जनक कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनक कोशिका। और इसको क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। ठीक। अब इसमें जनक कितने हैं? एक है। क्या इसमें नर और मादा है? नर और मादा की बात नहीं है, तो इसमें एक ही जनक है और यहाँ पे दो संतान बन जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। परिभाषा क्या? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हो गया। और आपका जो दूसरा है लैंगिक जनन, उसमें बच्चों दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की? दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है। दो भिन्न जनक का मतलब क्या होता है? जिसमें नर और मादा होते हैं। यहाँ लिख देंगे ऐसा जनन, ऐसा जनन
जिसमें दो भिन्न जनकों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। हो गया। अब दो भिन्न जनक का मतलब होता है एक बच्चों नर होगा और दूसरा क्या होगा? मादा। एक नर होगा, दूसरा क्या होगा? मादा होगा। नर में बच्चों जैसे मनुष्य की बात कर लेते हैं। मनुष्य में बच्चों होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। और मादा में क्या होता है? ओवम। क्या होता है? ओवम। स्पर्म को बच्चों शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और ओवम को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। और यही दोनों आपस में जब बच्चों मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। यहाँ लिख दे रहा हूँ जाइगोट का। जाइगोट इसे बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। और यही युग्मनज विकसित होकर क्या होकर बच्चों? विकसित होकर नया संतान बनाता है। नया संतान बनाता है। हो गया। तो इसमें बच्चों नर और मादा होते हैं। नर से स्पर्म, मादा से क्या? ओवम। और यही स्पर्म और ओवम अनुकूल परिस्थिति में जब मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यही जाइगोट क्या होता है बच्चों? विकसित होकर नए संतान बनाता है। और वो लगभग 9.5 या 9 मंथ में एक नए शिशु को जन्म दे देती है। कौन? मादा। ओके। तो यह क्रिया किन में होती बच्चों? जीवधारियों में होती है। अगर ऐसी क्रियाएं ना हो तो धीरे धीरे मनुष्य की जात अर्थात जीवधारियों की जाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो सभी जीवधारी कौन सी क्रिया करते हैं? प्रजनन की क्रिया करते हैं, अर्थात अपनी जाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये लोग प्रजनन की क्रिया करते हैं, अर्थात अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया? तो जीवधारियों के ये क्या थे? लक्षण थे। तो जीवधारियों का लक्षण अब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब जब अगला टॉपिक जो चलेगा मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? जीवधारियों के लक्षण को कंप्लीट कर लेंगे और जो नोट्स होगा उसको बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।